राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे 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 सब वेदन को सारे जपे जा राधे सब वेली सरकार जपे जा राधे राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे राधा राधे राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा सभी लोग गाइए जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ओ जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे अलबेली सरकार जपे जा
विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे मेरी सरकार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे जपे सभी जा लोग। राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे यह वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, यह वृंदावन की लीला मत जानो गुण को सीरा, श्री वेदा श्री वृंदा श्री वृंदा श्री वृंदा श्री वृंदा वृंदा यह वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यह वृंदावन की लीला जो गुड़ को सीरा, यह वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यह वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को सीरा, या में ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे या में ऋषि मुनि गए दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए सब लोग। राधे राधे, या में ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे या में ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोले क्या वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन धाम की मनुष्य रूपा का प्राकट्य हुआ और पृथ्वी रसातल में चली गई। अब क्या किया जाए, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से श्री शुक्र भगवान प्राकट हुए, जिन्होंने हिरण्याक्ष का मान मर्दन किया। तो विदुर जी भी ऐसे वैसे भक्त नहीं थे, निवेदन किया भगवान को शुक्र क्यों बनना पड़ा।
और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में कैसे छिपाया, कृपा करके यह कथा कही। तब जाकर उन्होंने वह वर्णन किया कि कश्यप महाराज थे और कश्यप महाराज की पत्नी जिनका नाम दिति। एक बार की बात है, संध्या काल की बेला में एस्मातुत्कृते विद्वन् कामयात सरासना दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव गतांगजा। संध्या काल की बेला में दिति महारानी को कामदेव सताने लगे, काम से पीड़ित हो गई। जैसे केले के बगीचे को कोई गज क्षण मात्र में नष्ट कर दे, ऐसे उनके मन को काम ने नष्ट कर दिया। पति के पास गई और निवेदन किया, पत्नी होने का सौभाग्य तभी है जब पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए मैं पुत्र की आकांक्षा लेकर आई हूं। कश्यप तो प्रसन्न थे, लेकिन संध्या काल की बेला में गर्भाधान हो नहीं सकता। तो गर्भाधान भी एक संस्कार कहलाता है। उन्होंने खूब मनाया कि अमावस्यां पौर्णमस्यां चतुर्दश्यां च सर्वसा अष्टम्यां सर्वपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा भवे। वैसे तो शास्त्र कहते हैं अमावस्या को, पौर्णमासी को, चतुर्दशी को, अष्टमी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन अन्य शास्त्र में वर्णन है कि ये चार कार्य संध्या काल के समय नहीं करना चाहिए। और संध्या काल की बेला में पुत्र की लालसा लेकर दिति आई है। तो चत्वारि खिलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत् मैथुनम निद्राम स्वाध्यायं च चतुर्थी। स्त्री का संयोग नहीं हो संध्या काल में, शयन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, आहारम और भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, मानी नहीं तो श्राप दे दिया। संध्या काल की बेला में भगवान शिव के गण विचरण करते हैं और तुमने पुत्र की लालसा लेकर आई, इसलिए पुत्र तो होगा लेकिन वह आसुरी गुण वाला होगा, आसुरी गुण वाला होगा, राक्षस स्वभाव वाला होगा। दिति घबरा गई, गर्भाधान तो हो गया लेकिन 100 साल तक पुत्रों को जन्म नहीं दिया, इसलिए कि जन्म होगा तो भगवान इसका वध कर देंगे। 100 साल तक गर्भ में रहा तो ऐसा तेज निकला, उस तेज से स्वर्ग दैदीप्यमान होने लगा। देवता त्राही त्राही करने लगे, अभी गर्भ में है तो इतना तेज है, उस तेज से सबको जला रहे हैं, जन्म के बाद क्या होगा, ये कौन है जो इनके पेट में समाये हुए हैं। तब श्री सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा गर्भ में जो समाये बालक हैं कोई और नहीं, स्वयं भगवान के दूत हैं जय और विजय। एक बार सनकादि मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, लेकिन जय विजय ने उन्हें रोक दिया। जय विजय ने रोक दिया कि आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे तुम्हारी बुद्धि मंद है, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, जाओ श्राप देते हैं, राक्षस हो जाओ, दैत्य बन जाओ। तो वही द्वारपाल दोनों राक्षस की योनि में जन्मे हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का जन्म हुआ पृथ्वी रसातल में छिपी हुई थी और हिरण्याक्ष के शरीर में बड़ी खुजली हो रही थी कि मैं किसी प्रकार से लड़ूं, कोई मिला नहीं तो वरुण देवता को ढूंढ रहे थे। वरुण ने कहा हम बूढ़े हैं, आपके लायक नहीं। तब तक क्या देखा कि ब्रह्मा जी की नासिका से शुक्र भगवान प्रकट हुए, 12 भगवान, और पृथ्वी को दांतों के अग्रभाग में लेकर प्रकट हो रहे थे। वरुण ने कहा मुझसे बाद में लड़ना, पहले देखो वो पृथ्वी को हरण करके कोई शुक्र ले जा रहे हैं। तुरंत हिरण्याक्ष भागे हैं कि ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमाना वनिमंद्रदृष्टया
जहाज चाहो बन गोचरो मृगा। अरे जंगली सुअर, बन गोचर मतलब जंगली सुअर। यही कहा कि अरे जंगली सुअर, इस पृथ्वी को लेकर कहां भागा जा रहा है। तो भगवान ने कहा हमें सूकर सुअर कहता है। तो भगवान ने भी कहा, सूकर भगवान ने, कि सत्यम वयम भो बन गोचरा मृगा युष्मादिदान मृगे ग्राम सिंहा। तुमने ठीक कहा कि मैं बन गोचर हूं, सुअर हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढ कर उनका वध करता हूं। तो ग्राम सिंह संस्कृत में गाली भी बड़ी प्रिय होती है। तो ग्राम सिंह गांव का सिर कुत्ते को कहते हैं। तो उन्होंने भी कहा तुम्हारे जैसे मैं गांव के कुत्तों को ढूंढकर काम तमाम करता हूं। तो हिरण्याक्ष ने कहा हमें कुत्ते कह रहे हैं, दोनों में झगड़ा हो गया। अब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। अब पृथ्वी को स्थापित करके अब फिर अंतर ध्यान हो गए। तो पृथ्वी ने खूब स्तुति की उनको, हे प्रभु कि नमो नमस्ते खिलिया के तंतवे थितौ गृहीता मलसात्मूर्तये दृष्ट्वा हतोऽयं जगतामुरुं तदा त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले आप हैं, अशुद्ध सत्वगुण में हैं, इसलिए हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। और कहते हैं सूकर भगवान का बढ़िया स्नान कराया गया, 12 भगवान का। और जब स्नान कराया तो आपने देखा होगा, जब जानवर को स्नान कराएं तो ऐसे ऐसे शरीर को हिलाता है। शरीर को हिलाया 12 भगवान ने, तो उनके रोम गिरे और रोम धरती में चले गए। वहीं से कुश का प्राकट हो गया, कुश आकार। और इतनी पवित्र मानी गई हमारे हिंदू सनातन वैदिक परंपरा में कि कुशा के बिना कोई काम होता ही नहीं है, इसलिए कुशा आवश्यक है। अब आजकल तो ब्राह्मण लोग कहते थे कुशा नहीं है तो अंगूठी पहन लो, काम चल जाएगा। तो जिस वस्तु का जहां प्रयोग कहा गया वहीं करना चाहिए। कुश का काम कुशा ही। पिंड दान करेंगे, जब तक कुशे की नोक से जल नहीं गिरेगा, पिंड आपके पितर आपके दिए गए हाथ से पिंड को स्वीकार नहीं करेंगे। और कुशा उखाड़ने का भी नियम है। यदि आप अमावस्या को कुशा उखाड़ते हैं तो ये केवल 29 दिन चलेगी, फिर 30वें दिन फिर दोबारा उखाड़ना पड़ेगा, साधारण अमावस्या को। और यही भाद्रपद महीने की अमावस्या को, जिसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं, उस दिन उखाड़ा जाए तो पूरे साल वो कुशा चलती है, फिर पूरे साल त्याज नहीं है। लेकिन वही कुशोत्पाटनी अमावस्या सोमवार को हो, जिसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, उस दिन यदि ये कुशा उखाड़ा जाए तो पूरे 12 साल तक ये कुशा काम करती है। तो इस प्रकार से शरीर से जो रोम झरे उसी से कुशा का प्राकट हो गया महाराज। अब आगे चल के करदम जी का प्राकट हुआ, ब्रह्मा जी की मन से हुए और उन्होंने कहा जाओ सृष्टि का सृजन करो। पिताजी की आज्ञा को स्वीकार किया। पुत्र वही कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालही पितु बैं ते नर भाजक सुख सुजस के बसही अमर पतिये। ब्रह्मा जी यहाँ स्पष्ट कहते हैं, हे पुत्र, पुत्र का केवल इतना ही धर्म है कि वह दोनों हाथ जोड़कर और पिता के सामने नित्य निरंतर यही कहे, जो आज्ञा जो आज्ञा। अनुचित उचित विचार तजी, चाहे अनुचित हो और चाहे वह उचित हो, इसका त्याग कर दें। अजय पालही पितु बहन, जो अपने पिता के इन वचनों का पालन करता है, सारे संसार में वह यश का पात्र बन जाता है। इसलिए करदम ने कहा जो आज्ञा, और सरस्वती नदी के किनारे जब करने चले गए। 1-2 नहीं, 10 हजारों साल हो गए तपस्या करते हुए। सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादसा। तो तपस्या करते हुए 1000 साल हो गए महाराज।
और भगवान स्वयं नारायण आके दर्शन देते हैं कि प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मोदिता सरस्वत्या तपस्ते पे सहस्रानाम समादशा। 10,000 साल तक तप किया है। और ये तप क्या है? तप की एक तपस्या की सुंदर परिभाषा है। प्रतिकूलता को सहते हुए, प्रतिकूलता मतलब जो अनुकूल ना हो, भोजन न करना ये अनुकूल नहीं है, धूप को सहना ये अनुकूल नहीं है, ठंडी को सहना अनुकूल नहीं है। तो काया क्लेशो तपा, तपस्या की परिभाषा यह है कि प्रतिकूलता को सहते हुए और धर्म के पथ पर अडिग रहना, वही तपस्या कहलाती है। और तपस्या का कितना प्रभाव है, गोसाई जी कहते हैं संसारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तप बल ते जग सृजाई विधाता, तप बल ते जग सृजाई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभो करहि संहारा, तप बल शंभो मरहि संहारा, तप ते आगम कछु संसारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। 10,000 वर्षों तक तप करने के बाद भगवान स्वयं नारायण प्रसन्न हुए। तो नारायण भगवान की स्तुति करते हुए कर्दम कहते हैं कि जुष्टम बताद्याखिल सत्वरासे असाजी नमक्ष्णो तब दर्शनाना, यदर्शनम जन्म विरीड सद्भे रासासते योग निरूढ़ योगा। हे प्रभु, आप सतोगुण के आधार हैं। भगवान में सतोगुण व्याप्त है, इसलिए तो हम सब जब भक्ति के मार्ग में बढ़ते हैं तो कहते काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो। तो क्या पकड़े? सतोगुण को पकड़े। क्यों? क्योंकि सतोगुण के आधार भगवान है, फिर भगवान हम पर कृपा करते हैं। लेकिन ये कलिकाल है, यहाँ सतोगुण का कोई विशेष प्रयोजन है नहीं। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, अकली प्रभाव विरोध चंगोरा। सतोगुण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ शांति हो, जहाँ सम हो, जहाँ नियम हो। भगवान की स्तुति की। आज मेरे नेत्र सफल हो गए जो आपके दर्शन पाए। भगवान ने कहा देखो मैं आपकी इच्छा जानता हूँ, इसलिए मैंने आपके हित में एक सुंदर वचन कहे हैं। आप ब्याह कर लो और जल्दी गृहस्थ को बसाओ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो करदम जी ने कहा ब्याह तो कर लेंगे महाराज, पर शर्त यही है कि आप हमारे बेटे ही बनकर आए। भगवान ने कहा तथास्तु। और इतना कहकर भगवान ने कहा परसों ही आपको मनु शत्रुपा की मंजली कन्या देवहूति के साथ ब्याह होगा। तो मनु शत्रुपा महारानी आए और देवहूति को लेकर और करदम जी के साथ उनका वर्ण कर दिया। करदम जी के साथ ब्याह होने लगा। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद मनु शत्रुपा ने अपनी बिटिया को सौंपा और अपने धाम को चले गए। अब देवहूति ने करदम के साथ जब संस्कार लिया तो करदम जी तो फक्कड़ बाबा ठहरे, कोई घर द्वार था नहीं। तो बेचारे ऐसे एक पर्ण कुटी थी, वहीं पत्नी को ले गए और वहीं उनकी पत्नी बढ़िया सेवा करने लगी। लेकिन सेवा भी बड़ी गजब की करती है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पितृभ्यम प्रस्थिते साध्वी
पति इंगित कोविदा नित्यं पर्यचर प्रीत्या भवानी विभवम प्रभुम। एक साध्वी की तरह पूजा करती, सेवा करती है। और कैसी सेवा करती? भवानी विभवम प्रभु, जैसे गौरा महारानी पार्वती मैया भगवान शिव जी की आराधना करती है, ऐसी ही सेवा देवहूति मैया करदम जी की करती है। तो देखिए उदाहरण भी कितना बढ़िया दिया गया, शंकर जी की जैसे गौरा महारानी करती। और यही उदाहरण ऐसे भी हो सकता था कि जैसे लक्ष्मी जी नारायणी की सेवा करती है। यह भी हो सकता था जैसे रुद्राणी, जैसे ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की करती। लेकिन नहीं, जैसे पार्वती मैया स्वयं शंकर की सेवा करती, ऐसी सेवा देवहूति करदम जी की कर रही है। तो ये उदाहरण क्यों दिया गया? क्योंकि भगवान शिव हैं, भगवान शिव शमशान भूमि में रहने वाले हैं। अब भगवान शिव को अकिंचन कहा गया, तो भगवान शिव के पास कोई धन तो है नहीं। तो धनहीन पति की कोई सेवा करे, सच्चे मायने में वही सेवा है। धनवान पति की तो कोई भी सेवा करता है महाराज, लेकिन धनहीन हो, बूढ़ा हो, जर्जर हो, रोगी हो, ऐसे पतियों की सेवा जो करे वही सच्चे मायने में पत्नी कहलाती है, धर्म पत्नी कहलाती है। इसलिए गोसाई जी कहते हैं एका ही धर्मा एक व्रत नेमा, काय बचन मन पद पति प्रेमा। जय जय राम जय श्री राम, जय राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पद पति प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। प्रस्थिते साध्वी पति इंगित को विदा। भगवान शंकर की सेवा जैसे गौरा महारानी करती। भगवान शिव जी का जब ब्याह हुआ और गौरा महारानी को ब्याह करके लाए, तो जब नई नवेली दुल्हन आती हैं तो घर में सीधे प्रवेश नहीं होता, पहले घर के आंगन बाहर बैठी रहती है, जिसको इस क्षेत्र में परछन कहते हैं। तो पार्वती मैया को भी बट वृक्ष के नीचे बैठा दिया। पार्वती मैया ने कहा अब स्वागत होगा, जिठानी आएंगे, ससुर सास आएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, तो पार्वती मैया ने कहा अंदर कब चलेंगे? तो भगवान शिव ने कहा अंदर वंदर नहीं है, यही है, बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, हमारे घर द्वार थोड़ी है जो अंदर चलेंगे। तो पार्वती मैया ने कहा अब ब्याह हो गया, अब तो कम से कम घर की व्यवस्था कर दो। बोले घर नहीं बनेगा, यही रहना, यही समाधि लगाओ, भगवान का भजन करो। तो उन्होंने कहा देखो पति और पत्नी का प्रेम पर्दा की योग्य है, इसलिए मुझे तो घर चाहिए। पीछे पड़ गई तो भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है, और देवताओं के शिल्पीकार विश्वकर्मा को बुला के बढ़िया स्वर्ण की द्वारी, स्वर्ण की पूरी बना ली, एक नगर, एक महल बना लिया स्वर्ण का। पार्वती को कहा चलो अब अंदर प्रवेश करो। पार्वती मैया ने कहा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाएंगे, पहले वास्तु पूजा होनी चाहिए, गृह प्रवेश होना चाहिए। तो बढ़िया पंडित जी को बुला के गृह प्रवेश तो करवाई। अब पंडित जी को कहाँ से लाए? तो उस समय दशानन थे, रावण भगवान का चेला था, बोले देने लेने के लिए कुछ तो है नहीं, तो रावण को ही बुला लो। रावण को बुलाया, बढ़िया सेवा की, पूजा की। पर रावण कहते हैं कि हे शंभु, हे प्रभु, अब दक्षिणा भी दे दो, क्योंकि यज्ञ के बाद दक्षिणा ना दिया जाए तो यज्ञ का फल चला जाता है। भगवान शंकर कहते हैं हम गुरु हैं और गुरु से दक्षिणा लो। अरे चलो हटो। उन्होंने कहा महाराज यदि दक्षिणा नहीं तो यज्ञ का फल चला जाएगा। पार्वती ने विवाद होते देखा
तो बोले कहो क्या कारण है? बोले दक्षिणा के बिना यज्ञ का फल चला जाएगा। पार्वती मैया ने कहा मांगो, फिर जो मांगोगे वो देंगे। तो दशानन ने कहा एक बार और सोच ले माते। बोले जो, अरे सोच लिया। तो दशानन ने कहा कि मुझे यही दीजिए कि जो ये महल है जिसकी मैंने पूजा कराई, यही मुझे दक्षिणा में दे दीजिए और अपने लिए आप दूसरा बनवा लीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा अब दो, मांगने के लिए कहा तो दे दो। तो पार्वती ने कहा ठीक है, और वो महल जो बनाया था स्वर्ण का, स्वयं लंका पति रावण को दे दिया। जो कहते हो गए, इसलिए कहते महोक्षा खटवांगा। भगवान शिव के पास क्या है? एक बूढ़ा बैल है, एक सर्प है, और बगल में एक कटोरी में रखी हुई भस्म है जिसे लगा लेते हैं। खटिया में तो 4 खुरा है लेकिन एक ही खुरा है, समाधि लगाने के लिए हाथ रखकर टिकते हैं। तो ऐसे भगवान शिव की पूजा करती हैं गौरा महारानी, कभी साथ त्यागा नहीं है। इसलिए कहा कि जिस प्रकार पार्वती अपने पति की पूजा करती हैं, वैसे ही देवहूति करदम जी की पूजा करती। करदम जी अवस्था में बहुत हैं और देवहूति तो यौवन को धारण की है, लेकिन पति ने, पिता ने दे दिया और पति मिल गया, तो अब कहा यही पति हैं। क्यों? क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पद प्रेमा। पितृभ्यम प्रस्थिते साध्वी पति इंगित को विदा। यहाँ और भी सीखना चाहिए माताओं को। पति कुछ कहते नहीं है, केवल उनके संकेत को मानकर ही वैसे आचरण व्यवहार करने लगती हैं। सच्चे मायने में वही धर्म पत्नी है जो पति के बिना कहे उसके संकेत को मानकर और अनुरूप व्यवहार करने लगे। भगवान जब गंगा जी को पार करते हैं, केवट सामने खड़ा है और भगवान को लगता है मैंने कुछ दिया नहीं, क्या दे दूं। केवट उतारी दंडवत प्रभु सकोचे, यही नहीं कछु दीन्हा। प्रभु सकोचे कभी दीन्हा। केवट उतारी, केवट उतारी दंडवत कीना, प्रभु सकोचे भगवान को लगा कि इन्हें कुछ दे दूं, लेकिन कुछ है ही नहीं पास में। बगल में जानकी खड़ी थी और जानकी समझ गई कि पिया ही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पिया ही की सी जान नारी, जानकी महारानी राम जी के हृदय की जान गई और अपनी अनमोल वह अंगूठी उतार कर देने लगी। तो राम जी ने कहा नहीं, लेकिन राम जी के मन को जान गई। इसलिए वही पत्नी है सच्चे मायने में धर्म पत्नी साध्वी, जो पति के संकेत को समझ जाए। देने लगी तो केवट जी ने कहा नाथ आज मैं काह न पाबा, मिटे दोष दुख दारिद्र दाबा। प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ मिल गया है। तो ऐसी सेवा की और करदम जी समाधि में लग गए। अब बहुत काल बाद समाधि में जागे तो देवहूति पर कृपा की। देवहूति बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कामदेव ने कहा वरदान मांगो कि तिष्ठोह मद्द तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया पर्याच भक्त्या, यो देहिनो मयमति विसुहा स्वदेहो, नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदते। हे मानवी, मनु की कन्या इसलिए मानवी का, तुमने मेरा बड़ा सत्कार आदर किया, उत्तम सेवा से मुझे प्रसन्न कर लिया। इसलिए ये शरीर मनुष्य को बड़ा प्रिय होता है, लेकिन तुमने इसकी बिना चिंता की और मेरी सेवा में लगा दिया। अब बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया, लेकिन शरीर की चिंता नहीं की। इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहती हो। तो देवहूति ने कहा यही वरदान दीजिए
एक स्त्री का ब्याह होता है, सौभाग्य को धारण करती है, लालसा होती है कि वह एक पुत्र को जन्म दे, संतान को जन्म दे। तो मैं भी संतान को जन्म देना चाहती हूँ। करदम जी ने जब 10,000 वर्षों तक तप किया, श्री नारायण भगवान आए तो उनकी तपस्या को देखकर उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे भगवान के। तो एक सरोवर बन गया जिसे बिंदु सरोवर कहते हैं। देवहूति बूढ़ी हो चुकी थी, करदम बूढ़े थे, तो उस देवहूति को लेके करदम जी उसी सरोवर में गए, नहाया तो दोनों जवान हो गए महाराज। एक सुंदर विमान प्रकट हो गया। अब विमान में चढ़कर खूब यात्रा की स्वर्ग से लेके देवलोक से, और कुछ काल के बाद 1 2 नहीं 9 बेटियों का जन्म हुआ। 9 बेटियों का जन्म हुआ। करदम जी को लगा हम तो भगवान के भजन के लिए आए थे, लेकिन ये तो हम गृहस्थ में फंस गए, तो जाने लगे। तो देवहूति ने चरणों को पकड़ लिया। हमने सुना था कि आपके यहाँ स्वयं भगवान आने वाले थे, और ये 9 बेटियों का ब्याह कौन करेगा, इनका जिम्मा कौन निभाएगा। और हमने सुना है कि आपने वरदान मांगा था, स्वयं भगवान ने कहा था बेटे बनकर आएंगे, तो कुछ काल और प्रतीक्षा करके जाएगा। करदम जी कुछ काल रुके और सुंदर एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम था श्री कपिल भगवान। कपिल भगवान के दर्शन करते हुए करदम जी मन को गए, और उसके बाद यहाँ कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ हुआ। पूरी कपिल भगवान की जय। देवहूति मैया आज बैठी हैं और अपने पुत्र को एक सुंदर आसन पर बैठाया, और चरणों के नीचे बैठकर एक जैसा शिष्य प्रश्न करता है गुरु से, वैसे प्रश्न देवहूति मैया अपने पुत्र से करती हैं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नाम। शरणागति ले लिया। जब तक कोई हाथ जोड़ के और ज्ञान की बातों को पूछे ना, तब तक ज्ञान की बातें कहना नहीं चाहिए। तो हाथ जोड़कर कह दिया कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो जब शिष्य निवेदन करे तभी ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान श्री कपिल भगवान कहते पूछो। तब देवहूति मैया कहती है कि तम त्वागतां शरणं शरण्यं स्रवेत संसार तरो कुठारम। हे प्रभु, जो गृहस्थियों का संसार रूपी वृक्ष है, आप उस गृहस्थी के वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान है। लोगों को लगता है ये गृहस्थी बढ़िया है, संसार ही बढ़िया है, लेकिन उस वृक्ष को काट दिया जाए तो सब राम राम। तो आप संसार के गृहस्थी के वृक्ष को काटने वाले कुठार के समान हैं। इसलिए मैं आपके चरण शरण गति लेके यह चाहती हूँ कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझ पर कृपा करिए। कपिल भगवान ने कहा क्या जानना चाहती हैं? तो पूछती हैं कि निर्विन्नाम नितराम भूमन न सैन्द्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तमः प्रभो। देवहूति के यह प्रश्न कपिल भगवान से, इसी को कहते हैं कपिल देवहूति संवाद। हे प्रभु, यह मैं इंद्रियों की विषय लालसा से ऊब गई हूँ, और निश्चय यह सबसे बढ़िया कल्याण का साधन क्या है, यह आप मुझे कहिए। मेरी अनंत इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करते करते मेरा जीवन चला गया। विषय लालसा से ऊब चुकी हूँ, इसलिए मेरे कल्याण का साधन कहिए कि मेरा कल्याण कैसे हो। तब भगवान कल्याण की बातें को कहते हैं, हे मैया, कल्याण का साधन एक ही है, आध्यात्मिक योग। ये आध्यात्मिक योग क्या है? योगाय आध्यात्मिका पुंसा मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। कहती हैं भगवान कपिल कहते हैं, मैया, जीवन में कल्याण का साधन एक है आध्यात्मिक योग, और आध्यात्मिक योग अर्थात मन से भगवान का मिलन हो जाए, मन भगवान के चरणों में लग जाए।
यदि 5 फुट खोदने में पानी निकलता है तो बुद्धिमत्ता यही है कि 5 फुट खोद के पानी निकालना। और जहां हजारों फीट की गहराई करना पड़े तो भी पानी का कोई नामो निशान नहीं, तो वहां तो किया गया श्रम केवल व्यर्थ ही जाने वाला है। अर्थात जो 84 लाख योनियां थी उनमें भगवान का भजन करें तो संभव नहीं कि मुक्ति हो जाए, लेकिन मानव देह में इतना सरल बताया है कि मानव देह में भगवान का भजन कल्याण करने वाला है, कल्याण करने वाला है। तो आध्यात्मिक योग क्या है? बोले मन भगवान के चरणों में लग जाए। ये मन की 2 गति है। संसार में लगा तो पतन का कारण, और भगवान में लगा तो कल्याण का कारण बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि चेत्वा खोलास बंधाय मुक्तये चात्मनोरतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। ये मन है, इस मन की ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ना मन की ज्यादा निंदा करनी चाहिए। बहुत प्रशंसा करेंगे तो यह भी दुर्गति का कारण है, अब बहुत निंदा करेंगे तो यह भी दुर्गति का कारण है। क्यों? क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि प्रसंग मजरे पासो आत्मन कवियो विदु स एव साधु मोक्ष द्वारो मपाव्रतम। साधु संत जानते हैं कि ये मन पतन का कारण है और मन ही कल्याण का कारण है। विषयासक्त हो जाने में पतन का कारण, अब विषय रहित हो जाए तो उत्थान का कारण हो जाता है। जैसे कुंजी हो और ताला हो तो ऐसे कर दो तो लग जाती है और ऐसे कर दे तो खुल जाती है। चाबी एक ही है, वही ताला को बंद करती, वही ताला को खोलती। ऐसे मन संसार में लगा तो पतन का कारण, और भगवान में लग गया तो उद्धार का कारण। इसलिए मन ही है। इसलिए साधु संत मन की ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करते और मन की ज्यादा बुराई भी नहीं करते महाराज। तो मानव देह मिला है, 84 लाख योनियों में भगवान का भजन संभव नहीं है, पर मानव देह पाकर भी भगवान का भजन ना हुआ तो सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति पाए। फिर इसकी गति बिगड़नी है महाराज। तो उन्होंने कहा इन मन को कैसे लगाएं, मन में अंकुश तो पाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, अभ्यास करते जाएं, अभ्यास करते जाएं। बिना अभ्यास के मन का नियंत्रण होता नहीं है। आपने एक कथा सुनी होगी, अभ्यास मतलब भगवान की कथा सुनाते जाओ। महात्मा में हमने सुना था मना शुद्ध ही न विद्यते, ये मन की शुद्धता के लिए ही भगवान की कथा कही गई है। मन की पवित्रता के लिए भगवान की कथा कही जाती है। ये मन की शुद्धिकरण के लिए। तो इसलिए मैया ये मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही कल्याण का साधन है। असंसार में लग जाए तो यही पतन का कारण होता है। तो उन्होंने कहा मन का कैसे लगाए? बोले अभ्यास से, अभ्यास करते जाए। जैसे भंवरा पुष्प का रस लेता है, लेकिन फूल में पर्याप्त रस न मिले तो थोड़ा सा लेगा, फिर उड़ जाएगा, फिर उड़ेगा, लेगा फिर, और जहां उसे बढ़िया पुष्प का रस पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है फिर वह वहां से उड़ता नहीं है। पर्याप्त मात्रा में रस है, उड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मन है तो हमारा संसार में लगा रहता है, लेकिन कहीं पर्याप्त रस हमें मिलता नहीं है, ना गृहस्थ में, ना वैराग्य में, ना संसार में, ना भोग में, ना विलास में। पर्याप्त रस कहाँ है? जिस प्रकार से भौरा उस कमल के सुंदर मकरंद को पाकर फिर उसमें चिपक जाता है और रस लेने में ऐसा मशगूल हो जाता है कि फिर संध्या काल में जब कमल बंद होता है तो भी उसे सुध नहीं रहती है और रस लेने लगता है। सोचता है प्रातः काल की बेला होगी, कमल खुलेगा, सूर्योदय होंगे और कमल खुलेगा, पंखड़ी खुलेगी और निकल जाऊंगा। रस लेने में मशगूल हो जाता है। लकड़ी को वह भ्रमर जो है लकड़ी को भी छेदन कर सकता है, लेकिन कोमल उस कमल के पंखड़ी को छेदन नहीं कर सकता, क्योंकि पर्याप्त रस उसे वहां मिल रहा है। ऐसे मन भी है, इसे संसार में पर्याप्त रस नहीं मिलता, इसलिए कभी कहीं लगता है, कभी कहीं लगता है, कभी कहीं लगता है। तो पर्याप्त रस तो केवल भगवान के चरणों में मिलता है। इसे केवल अभ्यास से ही बस में किया जाता है, इससे के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। गीता में भगवान यही तो कहते हैं
कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणाम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो इस मन का नियंत्रण अभ्यास से ही होता है। एक कहानी आपने सुनी होगी। एक राजा साहब थे और राजा साहब ने एक बकरी को पाल के रखा था और राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि इस बकरे को जो पेट भर घास फूस खिला देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। तो सब बढ़िया इनाम पाने के चक्कर में अब बकरे को ले जाते, दिन भर चराते, शाम को लाते, राजा को कहते हमने तृप्त कर दिया है। राजा परीक्षा लेता, हरी हरी कोमल पत्तियां डाल देता तो बकरा भले तृप्त था लेकिन एक दो मुंह मार ही लेता। राजा ने कहा क्या तृप्त किया तुमने? सारी प्रजा थक हार गई। यह बात एक साधु के कानों तक पहुंची। साधु ने कहा हम बताते हैं। बकरे को ले गए चराने के लिए, घास हरी हरी रख दिया, एक डंडा लेकर बैठ गए, बकरे को छोड़ दिया। अब बकरा जैसे घास खाने आए तो जोर से एक डंडा का प्रहार कर दे। बकरा भागे, फिर खाने आए, फिर डंडे का प्रहार करे। एक बार एक पत्ता भी खाने नहीं दिया और सुबह से शाम तक 20 डंडों का प्रहार किया। बकरे के मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई यदि घास खाएंगे तो डंडे पड़ेगा, तो अब वो घास की तरफ देखता भी नहीं था। राजा साहब से कहा महाराज हमने इस बकरे को तृप्त कर दिया है। तो राजा साहब ने कहा परीक्षा लेते हैं। बढ़िया हरी हरी कोमल पत्तियां हरी हरी घास की दे दिया बकरे के सामने। जब तक साधु बाबा भी डंडा लेकर बैठ गए, बकरे का मन हुआ लेकिन डंडा देखा तो फिर लौट गए। राजा साहब ने कहा ये कैसे संभव है? सारी कहानी बताई। ये बकरा भी मन के जैसे है। मन को जितना खिलाएंगे, जितना पिलाएंगे, जितना भोग देंगे उतनी आसक्ति होगी। तो मन को केवल अभ्यास के द्वारा ही बांधा जा सकता है। गरुड़ पुराण कहती है कि जीव के बंधन का दो ही कारण है। दो पदे, पहला है बंधन का कारण कि यह मेरा है, यह बंधन का कारण है और मेरा कुछ नहीं, यही बंधन से निवृत्ति का कारण होता है। कि द्वैपदे बंध मोक्षाय नाम मेति ममेचि च ममेति बद्धते जंतुर ममेति प्रमुच्यते। यह मेरा है मान लेना बंधन का कारण, और मेरा कुछ नहीं, यही मुक्ति का कारण हो जाता है। तो देवहूति ने कहा इस मन को कैसे लगाएं, क्योंकि मन तो बस में है नहीं। तो कपिल भगवान ने कहा जिनका मन पहले से लग चुका है ऐसे साधु संतों में लगा दो। सीधे भगवान में नहीं लगा सकते हैं, तो जिनका मन पहले से भगवान में लगा है उनमें लगा दो। तो किनका मन पहले से भगवान में लग चुका है? बोले साधुओं का। साधु कौन है? तो यहाँ परिभाषा बताइए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषणा। जिनके जीवन में सहनशीलता नामक गुण हो, जिनके जीवन में अपार करुणा हो और जिनके लिए समस्त भूतों में भगवान के दर्शन हो और जिनका कोई शत्रु ना हो, जो शांत चित्त हो और जो सदैव जीवों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहे। महाराज अमैनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ते दृढ़ा मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बंध बांधवा। ऐसे गुण वाले पुरुष जिन्होंने केवल मेरा आश्रय लेकर अपने स्वजन संबंधी का भी त्याग कर दिया है, उनकी शरण ले लेने से, और ये साधु संत जो स्वजन संबंधों का त्याग कर देते हैं, जो देह गेह के बंधन को तोड़कर मेरी शरण में आ गए। ये देह गेह का बंधन बड़ा मजबूत होता है, सबसे छोड़ा नहीं जाता। लेकिन त्यक्त्वा स्वजन बांधवा, यह साधु महात्मा अपने स्वजन संबंधों का त्याग कर देते हैं। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति यत् कर्ण रसायना कथा तज्जोषेनादा सपवर्ग वर्त्मनि
श्रद्धारविर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। ऐसे सत्पुरुषों के समागम से, सत्पुरुषों का समागम क्यों कहा गया? क्योंकि इन सत्पुरुषों का समागम करेंगे तो नित्य निरंतर ये मेरी कथा को कहते हैं। और जब उनके वाणी से हम इन कथा को सुनते हैं जो भगवान के पराक्रम का वर्णन करता है, तो कहते हैं शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा भक्ति और प्रेम का विकास हो जाता है। मोक्ष मार्ग में जाने के लिए 3 गुण आवश्यक है, श्रद्धा भक्ति और विश्वास मार्ग। श्रद्धा प्रेम और भक्ति, इसलिए इन संतों का आश्रय ले लेना चाहिए महाराज। तो ये साधुओं के लक्षण कहते हैं। देवहूति मैया कहती हैं कि कच्चे काश्चित चिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाणम संत्वास नवाहम। हे प्रभु, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है और हमारे जैसी स्त्री भी किस प्रकार भक्ति का आश्रय लेके भाव सागर से तर जाती है, ऐसा उपाय बताइए। तो श्री कपिल भगवान ने कहा कि देवानां गुणलिंगानां आनुश्रवेक कर्मणा सत्तम सत्वैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। जिनका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया है, ऐसे मनुष्य वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्यमूर्ति श्री हरि भगवान हैं, उनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। और यही भगवान की अहेतु की भक्ति है कि स्वाभाविक ही भगवान के चरणों में प्रीत लग जाए। यह मुक्ति से भी बढ़कर है। इस प्रकार मुक्ति के साधन को कहा है। और भगवान कहते हैं एतावनेव लोकेस्मिन् पुंसानि श्रेय सोदया तीव्रेण भक्ति योगेनो मनोमय्यर्पित स्थिरम। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण की प्राप्ति का यही साधन है कि उसका चित्त तीव्र गति से भक्ति की योग के द्वारा मुझ में लग जाए, यही कल्याण का साधन है। इस प्रकार देवहूति मैया को सुंदर बातें कही, आगे चल के अष्टांग योग के लक्षण कहे हैं। और 3 प्रकार के भक्त होते हैं, इन 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। जो वेददर्शी हैं, जो क्रोधी हैं, हृदय में हिंसा जिनके भरी रहती है, मात्सर्य का भाव लेकर, किसी के प्रति ईर्षा का भाव लेकर जो मेरी भक्ति करता है, वो तामसी भक्त कहलाता है। और कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनको लगता है हमें ऐश्वर्य मिल जाए, संसार का सुख मिल जाए, वो राजसी भक्त हैं। लेकिन केवल जो भगवान के चरणों में प्रीति पाते हैं वो सात्विक भक्त कहलाते हैं। ये भक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं, जिनके हृदय का एक ही भाव कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। तो इस प्रकार से कपिल भगवान ने देवहूति मैया को कथा कही और देवहूति मैया एक नदी के रूप में परिणित हुई। और कपिल भगवान उत्तर भारत की यात्रा करते हुए गंगा सागर में अपना स्थान बनाया। तो 33 स्कंद को हमने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में भगवान के परम पावन जी ध्रुव चरित्र सती चरित्र को श्रवण करेंगे। एक मधुर भाव का कृपा की दृष्टि मनमोहन, कृपा की दृष्टि मनमोहन, अगर एक बार हो जाए कृपा की दृष्टि मनमोहन, अगर एक बार हो जाए कृपा की दृष्टि मनमोहन, अगर एक बार हो जाए कृपा की दृष्टि मनमोहन, अगर एक बार हो जाए, अगर एक बार हो जाए, मेरा संसार के जंजाल, मेरे संसार के जंजाल से उद्धार हो जाए कृपा की
दूर है लेकिन खेवैया आप हो जाओ, खेवैया आप हो जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, खेवैया आप हो जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। कृपा की दर्श मन मोहन अगर के पार हो जाए। हुए जितने भी पापी आज तक में सबसे बढ़कर हूँ, हुए जितने भी पापी आज तक में सबसे बढ़कर हूँ, मैं अब भी सबसे बढ़कर हूँ। मेरा भी फैसला सरकार, मेरा भी फैसला सरकार कुछ इस बार हो जाए, मेरा भी
चतुर्थ स्कंद में प्रथम 7 अध्याय में धर्म की कथा, 5 अध्याय में अर्थ की कथा और 11 अध्याय में काम और शेष 8 अध्याय में मोक्ष की कथा है। मनु शत्रुपा की मंजली कन्या देवहूति और कपिल भगवान के प्रादुर्भाव को हमने सुना। आगे मनु की कन्या थी रुचि, जिनका नाम था आकृति, और रुचि प्रजापति के साथ ब्याह हुआ। यज्ञ नारायण भगवान स्वयं प्रकट हुए, यह भी भगवान के अवतार है। अब उनकी एक कन्या है प्रसूति।